नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं भारत के भविष्य के विषय में। हर भारतीय के मन में ये बात ज़रूर होती है कि आने वाला समय भारत का कैसा होगा। तो आज इसी विषय पर बात करते हैं कि 2030-32 तक का समय जो है वो भारत के लिए कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, हम इस समय मंगल की महादशा में प्रवेश कर चुके हैं। भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है और वृषभ लग्न में मंगल जो है वो मारक होते हैं। वृषभ लग्न में मंगल जो है वो बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभाते हैं। अभी तक जो है 2025 तक, सितंबर 2025 तक जो है वो भारतवर्ष की चंद्रमा की महादशा चल रही थी, जो भारत का एक स्वर्णिम काल था। लेकिन अब सितंबर 2025 से और 2032 तक भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। और इस समय भारत की कुंडली में अगर हम देखें, वृषभ लग्न की कुंडली में जो 15 अगस्त 1947 की कुंडली बनती है रात की 12 बजे की, तो उसमें जो है वो वृषभ लग्न की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और इस समय मंगल में मंगल चल रहा है, यानी मंगल की महादशा और उसमें मंगल की अंतर्दशा इस समय शुरू हो चुकी है। और फरवरी 2026 के बाद मंगल का अंतर समाप्त हो जाएगा और यहाँ से मंगल में राहु का अंतर शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर हम ये देखें कि आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत खास तौर से 2032 तक, जब तक भारतवर्ष की मंगल की महादशा चल रही है, भारत बहुत ही एग्रेशन में नज़र आएगा। इस समय इसके जो भी डिसीजंस होंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। और जबकि शुरू से भारत जो है एक सहिष्णु देश रहा है और कभी भी भारत ने युद्ध की शुरुआत नहीं की, भारत कभी युद्ध में लीड करता हुआ नज़र नहीं आया और आगे भी ऐसा ही होगा। भारत जो है कभी भी किसी भी युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं होता है। जब तक भारत को कोई छेड़ेगा नहीं तब तक भारत जो है वो युद्ध नहीं करता है। लेकिन चूंकि मंगल की महादशा इस समय चल रही है, इसलिए भारत के लिए ये जो टाइम होगा ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा। ये 7 वर्षों की जो ये महादशा है ये भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग होगी। 2032 तक का समय भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि इस समय आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ चुकी हैं। वो कारण मंगल की महादशा। हालांकि आतंकी गतिविधियां पहले भी होती थीं, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये मंगल की महादशा आगे बढ़ेगी, खास तौर से जब मंगल में राहु का अंतर आएगा, तो उस समय आतंकी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। यानी कुल मिला जुला के अगर ये कहा जाए कि भारत के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, यानी भारत में आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है कि भारत में आंतरिक कलह और राजनैतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आने वाले समय में। चूँकि अभी तक चंद्रमा की महादशा चली जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब जो दशा चल रही है मंगल की जो शुरू हुई है, आप देख भी रहे हैं कि तब से जो है भारत में अस्थिरता की शुरुआत हो चुकी है। अब भारत के लिए ये काफ़ी टफ टाइम होगा। इस समय विदेशी ताकतें भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी। वो कितना डिस्टर्ब कर पाएंगी ये अलग विषय है, लेकिन वो भारत को बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। हालांकि भारत अपने को इस्टेब्लिश कर लेगा,
वो भले ही कोई दूसरा देश उसका साथ दे या न दे, लेकिन भारत इस समय मजबूत स्थिति में ज़रूर होगा। भले ही उसको संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है भारत और देशों से बेहतर स्थिति में इस समय आपको दिखाई देगा। इस समय आतंकी गतिविधियां भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनेंगी। आने वाला जो ये समय है 6-7 सालों का, इसमें भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आतंकवादी घटनाएं हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी, जिसकी वजह से भारत में आंतरिक कलह और राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस भी आगे दिखाई दे रही है, यानी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी दुनिया का डिस्टर्ब होगा। हमने अभी पीछे एक वीडियो दिया था कि 2026 का साल जो है वो आर्थिक संकट के लिए जाना जाएगा, यानी 2026-2027 का साल जो है इसमें आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी लोगों को, और इसका सामना भारत को भी ज़रूर करना पड़ेगा। एक रिसेशन की शुरुआत होगी जिससे लोगों की नौकरियां जाएंगी। तमाम कंपनियां जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दी हैं, और आगे इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। अब ये एआई की वजह से हो सकता है या कुछ और कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन इस समय आपको एक रिसेशन ज़रूर दिखाई देगा, पूरी दुनिया में दिखाई देगा, लेकिन भारत में इसका खास प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत अपने को इस्टेब्लिश करने में ज़रूर सफल रहेगा। पीओके की बात करें, जो पीओके की बात है कि अगर पीओके क्या भारत में शामिल हो पाएगा, तो 2030-32 तक तो ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि पीओके जो है वो भारत में सम्मिलित हो पाएगा। और अगर भारत में पीओके सम्मिलित होता है तो इसके लिए भारत को एक बड़ा युद्ध भी करना पड़ सकता है, जिसका कोई बहुत बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत का जो अच्छा समय था वो अब समाप्त हो चुका है। और इस मंगल की महादशा में भारत को बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि विश्व युद्ध कब शुरू होगा, या क्या भारत विश्व युद्ध में सम्मिलित होगा। आपको हमने बताया कि भारत कभी भी डायरेक्टली किसी वॉर में सम्मिलित नहीं होता है, और अगर तृतीय विश्व युद्ध होता भी है तो भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बात निश्चित है, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, भारत शुरू से जो है बहुत ही सहिष्णु देश रहा है, और कभी भी इसने किसी युद्ध को लीड नहीं किया, और आगे भी ये नहीं करेगा। तो 2032 तक का जो समय है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिखा रहा है, क्योंकि जो ग्रहों की जो चाल है, और इस समय अतिचारी गुरु भी इस समय बहुत दिक्कतें देंगे, क्योंकि 2033 तक गुरु भी अतिचारी हैं, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज इस समय फेस करने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।